Assalamualaikum. Hello students, how are you all? I hope you all are fine at your home. Today we are going to learn your unit 9, a shooting test. In your activity 1, there are lots of pictures of the well-known shooters of India and we have to write down their name. The first is Anjali Bhagwat. Second is Gagan Naram. Third is Abhinav Bindra. Fourth is Rajyavardhan Singh Rathod and fifth is Lajja Goswami. You have to write down their names in your textbook. Now we are going to start our lesson with our activity 2. Study the play. Shooting test. This lesson is from Mahabharata. You know what is the Mahabharata? Mahabharata is a religious book of Hindu. So they took incidents from that book and they wrote in this book. Okay, now see. यानी उस टाइम पे क्या सिचुएशन थी और किस बारे में बात की गई ये बताया गया. उस टाइम का सीन क्या था. स्प्रिंग मॉर्निंग इन द ऑर्चर्ड. ऑर्चर्ड का मतलब पता है ना, जो बड़ा बगीचा होता है ना उसको ऑर्चर्ड कहते हैं. स्प्रिंग मॉर्निंग इन एन ऑर्चर्ड. गुरु द्रोणा इज सिटिंग ऑन द रेज प्लेटफॉर्म अंडर अ शैडी मैंगो ट्री. गुरु द्रोणा यानी सबके टीचर जो है उसको गुरु कहते हैं, पता है ना. तो गुरु द्रोणा कहाँ बैठे हुए थे? रेज्ड प्लेटफॉर्म यानी ऊपर उठी हुई जगह के ऊपर बैठे हुए थे. जैसे कोई टेबल या स्टेज कहते हैं ना, हम उस पर बैठे हुए थे. अंडर अ शैडी मैंगो ट्री. मैंगो ट्री के नीचे बैठे हुए थे. इन फ्रंट ऑफ हिम आर सीटेड ऑन द ग्राउंड द पांडवास एंड द कौरवास प्रिंस. और उनके सामने कौन जमीन के ऊपर बैठे हुए थे? ग्राउंड पे पांडव और कौरव के बच्चे, मतलब जो प्रिंस थे ना छोटे छोटे, वो प्रिंस बैठे हुए थे पढ़ने के लिए उनके टीचर के पास. गुरु द्रोणा इज स्पीकिंग टू देम. और गुरु द्रोणा उनके साथ बात कर रहे हैं. मतलब कि ये क्या सिचुएशन है, जैसे हम क्लासरूम में होते और टीचर हमारे से बात कर रहे होते ना, ऐसा उस टाइम पे जो गुरु द्रोणा थे, जो बच्चों के टीचर थे कौरव पांडवा के, वो ऊपर स्टेज पे बैठे हुए थे और बाकी के बच्चे जमीन पर बैठकर उनकी बात को सुन रहे थे. अब हम स्टार्ट करते हैं. भीम. भीम कौन था? उनका स्टूडेंट था भीम. स्टैंड अप विद अ फोल्डेड हैंड. और वो क्या करता है? फोल्डेड हैंड से खड़ा हो जाता है. गुरुजी, आई एम श्योर द लेसन इज ओवर, कैन आई गो नाउ. गुरुजी ने ऑलरेडी कुछ पढ़ा दिया है, वो हमें नहीं पता है उन्होंने क्या पढ़ाया, बट वो क्या कहता है कि गुरुजी आई एम श्योर द लेसन इज ओवर, कैन आई गो नाउ. लेसन खत्म हो गया, मुझे पता है, क्या मैं अब जा सकता हूँ. आई फील वेरी हंग्री, मुझे बहुत भूख लगी है. सम प्रिंस लाफ एंड सम गीगल. लाफ एंड गीगल का मीनिंग एक ही होता है. लाफ का मतलब जोर जोर से हंसना और गीगल मतलब मुस्कुराना. कितने जो प्रिंस थे वो हंसे और कितने ने मुस्कुराया. उसकी बात सुनते कि उसे भूख लगी थी. गुरु द्रोणा विथ अ बीमिंग फेस. बीमिंग का मतलब मुस्कुराता हुआ चेहरा. और ये एक्सप्रेशन जब कुछ कहना चाहता है ना इंसान स्माइल से, तब वो बीम करता है, मतलब बीमिंग फेस. भीम, ऑफ कोर्स द लेसन इज ओवर बट द टेस्ट रिमेन्स. रिमेन्स का मीनिंग यहाँ पर है कि बची हुई है. भीम क्या कहते हैं गुरु द्रोणा? भीम, पता है कि तुम्हारा लेसन खत्म हो गया लेकिन आपकी टेस्ट तो अभी बाकी है. भीम कहता है टेस्ट? सर, व्हेन आर यू गोइंग टू गिव अस अ टेस्ट. आप हमें इस टेस्ट कब लेने वाले हो, या आप हमारी टेस्ट कब लेने वाले हो? द्रोणा, वी विल कॉमेंस इट सून. कॉमेंस का मीनिंग होता है बिगिन, मतलब स्टार्ट करना. हम कुछ ही वक्त में उसको स्टार्ट करते हैं. इज एवरीबडी रेडी? क्या सब तैयार है? He looks at the prince for a response. और वो रिस्पॉन्स की नीयत से सारे प्रिंस को देखते हैं कि सारे प्रिंस भी उनको हाँ बोलेंगे, वो सोच के वो उनको देखते हैं. ऑल प्रिंसेस. ऑल प्रिंस क्या कहते हैं? यस गुरु जी, वी आर. हाँ, हम रेडी है. किस चीज के रेडी है? वो सारे रेडी है अपनी टेस्ट देने के लिए. अब भीम कहता है, भीम से बट व्हाट्स द टेस्ट, प्लीज टेल समथिंग अबाउट द टेस्ट गुरु जी. मगर टेस्ट किस चीज की टेस्ट? प्लीज कुछ कहो ना गुरुजी के टेस्ट किस बात की है. द्रोणा मतलब उनके जो टीचर थे वो कहते हैं दिस इज अ बर्ड इन द ट्री. देयर इज अ बर्ड इन अ ट्री. इस बर्ड ट्री के ऊपर एक बर्ड है. यू हैव अ शूट इन द राइट आई, अंडरस्टैंड. और तुमको उसकी राइट आई मतलब सीधी आंख पर शूट करना है. आप सब समझ गए? ऑल से यस. सबने कहा हाँ समझ गए. द्रोणा, गो एंड फेच योर बोज एंड एरोज. फेच का मतलब है इकट्ठा कर लो, जमा कर लो. जाओ और अपने बोज एंड एरोज. बोज का मतलब धनुष और एरोज का मतलब बाण. पता है ना, वो हम लोग शूटिंग करते हैं ना, अभी घर में भी होता है ना हमारा खेलने के लिए. तो बोज एंड एरोज को एक कर लो.
गुरु द्रोणा इज स्टैंडिंग नियर पीपल ट्री। और उस टाइम की सिचुएशन बताइए कि गुरु द्रोणा ऐसा बोलकर जब वो मैंगो के पेड़ के नीचे थे ना, वहां से हटके पीपल के पेड़ के नीचे चले जाते हैं। ऑल द प्रिंसेस हैव असेंबल अराउंड। असेंबल का मीनिंग है इकट्ठा होना, सारे जो प्रिंस थे वो इकट्ठा हो जाते हैं उनके आसपास। दे आर आर्म विद देयर बोज एंड एरोस। आर्म विद का मतलब है रेडी हो जाना, तैयार हो जाना। आर्म का मतलब हाथ नहीं होता, आर्म विद का मतलब होता है रेडी हो जाना। दे आर आर्म विद देयर बोज एंड एरोस। वो अपने धनुष और बाण के साथ रेडी हो गए। द्रोणा, भीम हाउ अबाउट यू। भीम तुम्हारा क्या चल रहा है। आर यू रेडी, क्या तुम तैयार हो। द टेस्ट बिगिंस विथ यू। टेस्ट तुमसे ही शुरू होने वाली। भीम, मी गुरुजी, मैं गुरुजी। बट यू नो वेल आई एम नॉट सो गुड एट आर्चरी एज अदर आर। आर्चरी का मतलब शूटिंग जो करते हैं ना, उसको आर्चरी भी कहते हैं। तुम मुझे अच्छे जानते हो गुरुजी, मैं शूटिंग के अंदर आर्चरी में अच्छा नहीं हूँ। आई एम गुड एट यूजिंग द मैस। मैस का मतलब है वेपन्स, मतलब मैं हथियार चलाने में होशियार हूँ लेकिन बाण चलाने में होशियार नहीं हूँ, तीर चलाने में। द्रोणा, डोंट वरी भीम, कम फॉरवर्ड, टेक एम टू बी रेडी। वो क्या कहते हैं, कोई बात नहीं भीम, आगे आ जाओ। और टेक एम का मतलब है तैयार हो जाओ, मतलब अपनी सब चीजें लेके किसी टारगेट को शूट करने के रेडी होने को टेक एम कहते हैं। तो टेक एम एंड बी रेडी, और रेडी हो जाओ। भीम कहता है यस गुरुजी। द्रोणा, भीम बिफोर यू शूट टेल मी व्हाट डू यू सी नाउ। द्रोणा क्या पूछते हैं कि भीम तुम शूट करो, लेकिन उससे पहले मुझे जवाब दो कि तुम्हें क्या दिख रहा है अभी। भीम, द ब्रांच, द बर्ड, द स्काई। गुरुजी कैन आई शूट। वो क्या कहते हैं, मुझे डालियां दिख रही है, वो बर्ड दिख रहा है और आसमान दिख रहा है। गुरुजी अब मैं शूट करूं। गुरुजी कहते हैं द्रोणा, नो डोंट, नहीं शूट नहीं करना। योर टेस्ट इज ओवर, तुम्हारे टेस्ट तो खत्म हो गए। टेक योर सीट, जाकर अपनी जगह पर बैठ जाओ। भीम एंड अदर प्रिंसेस आर सरप्राइज टू हियर द गुरुजीज वर्ड। भीम और जो दूसरे सब प्रिंस थे वो क्या करते हैं कि उस सरप्राइज होते उनके बात क्योंकि टेस्ट लिए बिगड़ ही मना कर दिया। द्रोणा नाउ लुक्स एट दुर्योधन। दुर्योधन कम्स फॉरवर्ड फॉर द टेस्ट। द्रोणा सर जो थे वो क्या करते हैं, दुर्योधन की तरफ देखते हैं और वो टेस्ट के लिए आगे बढ़ते हैं। द्रोणा, दुर्योधन आर यू रेडी। द्रोणा क्या कहते हैं दुर्योधन को कि तुम तैयार हो। दुर्योधन सेड यस गुरुजी आई एम, हाँ गुरुजी मैं रेडी हूँ। द्रोणा, बिफोर यू पुल द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है, वो जो आपने देखा ना यहाँ पर हमें दिख रहा है कि जो बाण है उसके अंदर जो ये डोरी है ना, डोरी खींच के लगाई है दो चीज को जोड़ने के, उसको स्ट्रिंग कहते हैं। तो बिफोर यू पुल द स्ट्रिंग है ना, तुम अगर वो डोरी खींचो, टेल मी व्हाट यू सी, मुझे बताओ कि व्हाट डू यू सी, तुम क्या देख रहे हो। दुर्योधन, आई सी मैनी थिंग्स, द ट्री, द ब्रांच, द बर्ड, द स्काई एंड आगे कुछ बोलने जा रहा था। वो क्या कहता है, मुझे तो बहुत सब चीजें दिख रही है, झाड़ दिख रहा है, डाली दिख रही है, बर्ड दिख रहा है और आसमान दिख रहा है। और आगे कुछ बोलने जा ही रहा था कि द्रोणा उसको कहता है स्टॉप दुर्योधन, उसको रोक देते हैं। दुर्योधन चुप हो जाओ, डोंट शूट, शूट करने की जरूरत नहीं है। योर टेस्ट इज ओवर टू, और तुम्हारी टेस्ट ओवर हो गई।